चलिए आज हम लोग अपना एक और सेशन शुरू करते हैं। हम लोग हनुमान चालीसा पर चर्चा कर रहे हैं कई बारों से, कई सिटिंग से, और हर बैठक में एक एक दो दो चौपाई लेते हैं और श्री हनुमान जी की प्रतिष्ठा में कुछ बातें करते हैं। हनुमान चालीसा का महत्व और उसकी उपयोगिता अपने जीवन में, उसको कैसे सार्थक बनाएं, कैसे साधें, इन चीज़ों पर भी चर्चा करते हैं। तो इस सिलसिले में हम लोग लगभग 8 चौपाई कर चुके हैं। और आपको बताएं कि पहले भी बताया था कि 10 चौपाई में लगभग श्री हनुमान जी का परिचय दिया है तुलसीदास जी ने। और बाकी अभी हम लोग करेंगे 9वीं चौपाई और 10वीं चौपाई। उसके बाद 11वीं चौपाई से फिर उनके जो कार्य उन्होंने किए हैं, जो विशेषताएं हैं, उसको बताना शुरू करेंगे। एक बात और बता दें कि हम लोग हनुमान चालीसा जो पढ़ते हैं, इसको आप लोग इस भाव से पढ़िए कि इसमें मतलब हमको प्रवेश कर जाना है, और जो शब्द है, जो उच्चारण है, उसके अलावा उनका जो अर्थ निहित है, जो हम हनुमान जी के लिए जो बातें कहते हैं, जो उनका गुणगान करते हैं, ये केवल ऐसे ही प्रशंसा के लिए कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है। ये ऐसा है कि उनकी बात करके आप उस गुण को, उस विचार को, उस भाव को अपने अंदर हृदयंगम करने का प्रयास किए हैं। और आप देखेंगे कि ये पूरे लाइफ मैनेजमेंट के सूत्र हैं। कैसे हम अपनी दिनचर्या में वो प्रेरणा देते हैं कि इनको आप अपने जीवन में उतारिए। देखिए, एक छोटी सी बात है, आप चाहें या ना चाहें सांस आप लेते रहते हैं। तो सांस आपकी चलती रहती है, आप लेते नहीं हैं। दोनों में अंतर समझिए। आपकी सांस सदा चलती रहती है, आप उस पर ध्यान दें या ना दें। लेकिन जब आप ध्यान देना शुरू करते हैं, जब आप समझना शुरू करते हैं कि हम जीवित हैं, ये प्राण ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश कर रही है, तो जब इतनी बड़ी प्राण ऊर्जा, और ये सीमित पलों के लिए मिली है हमें, और हमारे अंदर प्रवेश कर रही है, हमारे अंदर कितनी संभावनाएं जागृत हो जाती हैं। हम क्या क्या कर सकते हैं इस ऊर्जा से, क्योंकि जिस दिन ये खत्म हो गई, इसकी निधि कोष समाप्त हो गया, उस दिन के बाद तो फिर हम बेकार हो गए, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो उस समय से जब हम सतर्क हो गए अपने सांस के प्रति, उसको कहते हैं हम सांस ले रहे हैं। अन्यथा क्या हो रहा था? सांस चल रही थी। आप जब तक जीवित हैं, सांस चलती रहेगी, लेकिन आप उसके प्रति यदि सजग हो जाएं, ये सांस हमें एक वरदान मिली है, ये हमारे लिए एक निधि है, ये हमारे लिए एक अवसर है कि जो ऊर्जा हम इससे प्राप्त करते हैं, इससे हमारा शरीर, हमारी मन, हमारी बुद्धि, हमारा विचार, हमारा संपूर्ण अस्तित्व इससे पुष्ट होता है। तो इसलिए हम इसको सुचारू रूप से संचालित रखकर इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करेंगे। देखिए, दोनों में अंतर हो गया ना। यूं भी आप जीवित हैं, तो चलती ना रहे, आप सांस लेना शुरू करिए, आभास करिए कि हम हैं, ये हमारा दायित्व है, हमें ये अवसर मिला है। यही चीज हनुमान चालीसा पे लागू होती है। अगर हम उसको पढ़ते हैं तो केवल ऐसे पढ़ जाते हैं जैसे हम शरीर में होते हैं, लेकिन हम शरीर में केवल होते हैं। हम जब ये आभास हो जाएगी कि हम इसमें रहते हैं, तब हम अपनी मनस्थिति को सुधारेंगे, अपने विचारों को शुद्ध करेंगे, अपनी क्रियाओं को पवित्र रखेंगे। इसी प्रकार हनुमान चालीसा को जब आप समझ के शब्द दर शब्द, अर्थ दर अर्थ आप उसको ग्रहण करेंगे, तब आप ये जानेंगे कि अरे उन्होंने ये किया, तो इसके बारे में ये हमें ये शिक्षा दे रहे हैं, हमें ऐसा करना है। और इतना और सरल उपाय हैं, ये सारे एकदम सरल हैं, एकदम स्वस्थ तरीके से इसको आप। एक जने ने, किसी ने बताया कि सबसे अच्छा तरीका है प्रभु को प्रसन्न करने का कि हनुमान जी को प्रसन्न कर लीजिए, क्योंकि हम लोगों ने पहले पढ़ा था, राम दुआरे तुम रखवारे।
वो उनके रखवारे हैं, द्वारपाल हैं, उनके ही थ्रू आप अंदर प्रवेश पा सकते हैं। तो उन्हीं को प्रसन्न कर लीजिए। तो उनको प्रसन्न करने के लिए उनका मंत्र करना पड़ेगा। और क्या है हनुमान जी का मंत्र? सबसे सरल मंत्र, जिसमें कोई नियम कानून नहीं है, इतना लावण्य है, इतना साहित्य है, इतना सौंदर्य है, वो है हनुमान चालीसा। तो आप इसको हनुमान चालीसा को केवल पढ़िए, इसको ये मंत्र मान के पढ़िए कि ये हनुमान जी का मंत्र है और ये राम तक पहुंचने का यंत्र भी है हनुमान चालीसा। आप बात तो हनुमान जी की कर रहे हैं, लेकिन हनुमान जी क्या करते हैं? उनको कुछ और आता ही नहीं, केवल राम भक्ति के अलावा। तो यदि आपने उन तक पहुंच गए, उनको प्रसन्न किया, तो राम तक तो स्वतः ही आप पहुंच जाएंगे। तो ये मंत्र भी है, ये यंत्र भी है, और ये साहित्य की दृष्टि से और आध्यात्म की दृष्टि से एक दिव्य ग्रंथ भी है। इसलिए हनुमान चालीसा को हम समझ समझ के पढ़ने का प्रयास करते हैं ताकि हम उससे पूरा लाभ ले सकें। अच्छा, अब हम लोग क्योंकि 8वीं चौपाई तक कर चुके थे, अब हम लोग 9वीं चौपाई को पढ़ते हैं। 9वीं चौपाई है, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। देखिए, हनुमान जी में जितने भी गुण हैं, जितनी बातें बताई, उसमें एक सबसे बड़ा गुण ये है उनकी ये जो संवेदनशीलता, आगे वाले मनुष्य के हिसाब से आप अपने को ढालिए। हम जो अपने अहम में रहते हैं, हमारा अस्तित्व, हमारा गुण, हमारा वर्चस्व, हमारी पोजीशन जो है, वो तो हम दुनिया को सबको दिखा देते हैं, लेकिन हम अपने को कैसे प्रदर्शित करते हैं, ये सही माने में तभी सार्थक होता है जब हम सामने वाले की परिस्थिति को समझें और देखें। तो ये बहुत बड़ा गुण होता है कि परिस्थिति के अनुसार अपने आप को, अपने रूप को, रंग को, व्यवहार को बदल लेना। तो एक तरफ तो वो सूक्ष्म रूप भी धर सकते हैं, दूसरी तरफ सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। एक इतने से भी बन जाएंगे और इतने बड़े भी बन जाएंगे। तो ये बुद्धि, ये निर्णायक बुद्धि हर व्यक्ति में होनी चाहिए कि आपके सामने कौन है। अब सीता जी वैसे ही बेचारी बंधन में हैं, डरी हुई हैं, अकेली हैं, दुखी हैं, और उनको किसी पे भरोसा नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण वेश में भी एक व्यक्ति उनको छल ले आया। तो अगर हनुमान जी उनके सामने वानर वेश में या अपने प्रभावशाली वेश में जाते हैं तो वो और डर जाएंगी। तो क्या करा हनुमान जी ने? उनका विश्वास जीतने के लिए, और वो उनसे बड़ी हैं उम्र में, शक्ति में, स्थिति में, परिस्थिति में, वो श्री हैं, वो प्रभु राम की भार्या हैं, तो उनके सामने वो अपना बड़प्पन थोड़े दिखाएंगे। उनके सामने छोटे बन के जाना है, उनकी दुख को समझते हुए अपना वैभव नहीं दिखाना है। छोटे से वानर रूप रख के, सूक्ष्म रूप रख के वो उनके सामने गए। और जब लंक जलाना था, देखिए जो दुष्ट हैं वो केवल विनाश की भाषा समझते हैं, उनको प्रेम की भाषा इतनी समझ में नहीं आती। तो जब लंका को जलाना था, जब राक्षसों का संहार करना था, तब उनको अपनी प्रतिभा दिखानी थी, तब विकट रूप दिखाना था। देखिए ये उनको तो आता है क्योंकि उनमें ये गुण है, उनमें बल है। रावण में और हनुमान जी में क्या अंतर है? बल तो रावण में भी बहुत था, लेकिन उसमें ये विवेकात्मक बुद्धि नहीं थी कि हमें किसके सामने किस तरीके से प्रस्तुत होना है। तो वो हर किसी के सामने अपना बलवान, वो तो शंकर भगवान के सामने भी अपना बलवान रूप दिखाने को तैयार होते थे। और हनुमान जी परिस्थिति के अनुसार अपना आचरण, अपना व्यवहार, अपना रूप बदल लेते हैं। ये मनुष्यों के लिए एक शिक्षा है कि आप, अच्छा केवल परिस्थिति के हिसाब से नहीं, समय के अनुसार भी। देखिए एक छोटा सा उदाहरण दें, आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे घर है, कोई बहू एक गई घर में, अब उनकी उस घर की मालकिन उनकी सास हैं, सारा वर्चस्व उनके हाथ में है। तो अब ये जो नया प्रवेश हुआ है एक महिला का, वो दबी झुकी रहेगी,
उनकी आज्ञा मानेगी, उनसे चीजें सीखेगी, उस घर के नियम सीखेगी, वो छोटे बन के रहने में ही उसका भी भला है और उसका स्वाभिमान भी बरकरार रहता है, क्योंकि बाकी लोग भी उसकी इज्जत करते हैं। अगर वो वहां पे ऐड दिखाने लगेगी कि हम तो इतना कमाते हैं, हम तो इतना जानते हैं, तो ये कहीं ना कहीं रिश्तों में खटास आती है। बड़े के आगे आप छोटा बन के रहिए। तुलसीदास जी ने एक जगह लिखा है, तुलसी लघुता बढ़न की बड़ी बड़प्पन बात। तुलसी जी क्या कहते हैं? लघुता बढ़न की। जो बड़ा आदमी स्वतः ही समय देखकर छोटा बनने को तैयार हो जाता है, इससे वो व्यक्ति छोटा नहीं होता, उसकी बड़प्पन और बड़ी हो जाती है। तुलसी लघुता बढ़न की बड़ी बड़प्पन बात, छोटे बछड़ा पै पिए बड़े भय भुस खात। जो जैसे एक पिता है, छोटा बच्चे ने अभी चलना सीखा, 3, 4, 5 साल का है, वो दौड़ लगा रहा है, वो कहता है पापा दौड़िए मेरे साथ। अब पापा बड़े हैं, वो अपना बड़प्पन इस बच्चे के आगे दिखाएंगे तो ये उनका बड़प्पन नहीं हुआ, ये उनका ज्ञान हुआ। वो बड़प्पन को किनारे करके लघुता छोटे बन जाते हैं। वो छोटा बच्चा जब दौड़ता है वो उससे भी धीमे धीरे 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 धीरे, और फिर कहते हैं अरे बेटा तुम तो जीत गए। तो बड़े के आगे छोटा बन जाने से इस बड़े का बड़प्पन और बढ़ जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं जैसे छोटा बछड़ा होता है, उसको गाय थन में लगाकर दूध पिलाती है, छोटे को दुलार होता है, और लेकिन वही बछड़ा जब बड़ा हो जाता है तो दुलत्ती मार के हटा देती, फिर उसको उसको भूसा खाना पड़ता है। कहने का मतलब जैसे सुरसा के मुंह में वो घुस तो गए बड़े होके, लेकिन वहां उन्होंने देखा कि बड़प्पन से बड़ाई से बात नहीं बन रही है। वो 4 हुए, वो 8 हो गई, वो 16 हो गए, वो 32 हो गए, वो 34, तो उन्होंने देखा कि बड़प्पन केवल दिखाते रहने से जीत नहीं होती। वो तुरंत छोटे हो गए, उसकी बात भी पूरी कर ली, मुंह के अंदर घूम के वापस आ गए और प्रणाम किया और कहा कि माता मैं लौट के आऊंगा तब आपसे मिलूंगा। तो कोई भी बड़ा व्यक्ति यदि झुक जाता है, छोटा हो जाता है, उससे वो बड़ा और बड़ा हो जाता है। एक जगह और भी गुरु नानक ने ये बात कही, मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं उसको नोट करके लाई हूं। यही बात गुरु नानक ने कही है, छोटे बने रहिए, इसी में फायदा है, इसी में संतुष्टि है, इसी में संरक्षण है। बड़े का संरक्षण नहीं होता, और वो भी घमंड वाले बड़े का। अगर कोई वैभव से बड़ा है तो ठीक है, जैसे नानक ने क्या कहा, नानक नन्हे होए रहो, नानक नन्हे होए रहो, जैसे नन्ही दूब। दूब जानते हैं आप? घास की पत्ती को, ब्लेड ऑफ ग्रास, उसको दूब कहते हैं, हल्की सी पतली सी घास की नोक। तो आप इतने बड़े मत बनो एक विशाल पेड़ की तरह, छोटे से घास के यदि तिनके भी हो, इतनी संवेदना आप में है कि मौके पे, स्थिति पे आप अपना सम्मान बचाए रखो छोटे बन के। नानक नन्हे होए रहो, जैसे नन्ही दूब, बड़े बड़े बही जात हैं, दूब खूब की खूब। बाढ़ आ गई अगर नदी में, नदी के किनारे जो अकड़े पेड़ खड़े हैं सब जड़ समेत उखाड़ के ले जाती है बाढ़, लेकिन जो दूब है नदी के किनारे वो खड़ी है, पानी के साथ लह जाती है, और जैसे ही पानी उतरता है वो फिर खड़ी हो जाती है। तो सरलता में और शुचिता में और सौम्यता में और छोटेपन में कितना आनंद है, कितना लाभ होता है, ये गुरु नानक, मतलब हर धर्म में ये बात, इस बात की चर्चा हुई है कि अनावश्यक अपना बल हर जगह ना दिखाए। हम घर की बात कर रहे थे, जैसे घर में, और बाद में समझो कि 10-15 साल बाद समान रूप हो जाते हैं, सब सखियां ऐसी हो जाती हैं सास बहू। पति बीमार पड़ा तो जितनी चिंता आपको पति की है उतनी ही चिंता उस माँ को अपने बेटे की है। सब एक कॉमन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कॉमन समस्याएं हो जाती हैं, घर की सारी चीजें शेयरिंग हो जाती है, एक दूसरे से प्रेम बढ़ता है। और फिर 10-15 साल बाद
आप वरिष्ठ हो जाते हैं, वो अशक्त हो जाती है। अब रोल उल्टा हो जाता है, आप बड़े बन के रहिए, आप उनकी सुरक्षा करिए, वो विनम्र होके रहें और उनका आदर भाव आप करिए, उनकी सेवा हो। कहने का तात्पर्य क्या? बड़ा छोटा परिस्थिति के हिसाब से, समय के हिसाब से। जब हनुमान जी कर सकते थे तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? वो ये जितने भी ये ग्रंथ होते हैं ना, जितने भी ये सिखावन की तरह होते हैं, ये आप इनको अपने जीवन में उतारिए। अगली चौपाई है